आपने इफ कंजंक्शन के बारे में सुना होगा। इफ एक शर्त सूचक वाक्य निर्मित करता है, आई मीन कंडीशनल सेंटेंस, अर्थात इफ कंडीशनल सेंटेंस निर्मित करता है जिसमें कभी कभी यह बताया जाता है कि कोई कार्य है जो कभी घटित ही नहीं हुआ, क्योंकि दी गई शर्त पूरी ही नहीं की गई। बताई गई दी गई शर्तें अनफुलफिल्ड रहती हैं, अपूर्ण रहती हैं। ऐसे इफ से निर्मित कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होगा। अब स्ट्रक्चर सुनिएगा। इफ वाले वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो मेन क्लॉज होगा कॉमा के बाद वो वुड हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से निर्मित होगा। एक बार फिर से सुन लें। इफ वाला जो भाग है वह पास्ट परफेक्ट से निर्मित होगा, और इफ के बाद जब आप वाक्य फिनिश करेंगे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद जो वाक्य आएगा वो वुड हैव प्लस मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से निर्मित होगा। ये स्ट्रक्चर होगा इफ से निर्मित कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें कोई कार्य घटित नहीं हुआ हो, जिसमें दी गई शर्तें पूरी न की गई हों। ऐसे वाक्य का निर्माण करते समय जो स्ट्रक्चरल पैटर्न होगा वो ये होगा कि इफ वाले वाक्य का पोर्शन आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और कॉमा के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको आप वुड हैव से बनाएंगे, और वुड हैव के बाद जो आने वाली मेन वर्ब होगी उसे आप थर्ड फॉर्म में रखेंगे। वेरी सिंपल। अब हम आपको तीन एग्जाम्पल देंगे, और इन तीनों एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। पहला एग्जाम्पल, इफ यू हैड लिसन टू मी, if you had listened to me, you would not have made so many a mistake. If you had listened to me, you would not have made so many a mistake. अब आप देखें, if वाले पोर्शन में आपने had लगाया है अर्थात पास्ट परफेक्ट, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया है had listened, और दूसरे वाले पोर्शन में कॉमा के बाद आपने would have लगाया है, और उसके बाद क्रिया को थर्ड फॉर्म में रखा है made। एक बार इस वाक्य को पुनः सुन लें। If you had listened to me, you would not have made so many a mistake. If you had listened to me, you would not have made so many a mistake. दूसरा सेंटेंस, his beard, दाढ़ी, his beard would have been white। अब देखिए would have been वाला पोर्शन पहले आ रहा है और if वाला पोर्शन बाद में चला जा रहा है। अब कोई कॉमा नहीं रहेगा। जब would have वाले पोर्शन को आप पहले ले आएंगे तो इफ
वाला पोर्शन बाद में चला जाएगा और किसी भी प्रकार के कॉमा का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा। His bed would have been white if it had not been dyed red with मेहंदी leaves. Leaves पत्तियां। His bed would have been white if it had not been dyed red with mehendi leaves. All right. तीसरा सेंटेंस। अच्छा हाँ, अगर आप चाहें तो इस वाक्य को आप पूर्व की भांति भी लिख सकते हैं। जैसा मैंने पहला सेंटेंस आपको बताया था, इफ से शुरू करते हुए, तो आपका वाक्य कुछ यूं हो जाएगा। इफ his bed had not been dyed red with mehendi leaves, it would have been white. अब आपने if से शुरू किया। जब आप if से शुरू करेंगे तो if वाला पोर्शन जब समाप्त होगा तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। If his bed had not been dyed red with mehendi leaves, comma, it would have been white. Would have, उसके बाद been थर्ड फॉर्म। किसका थर्ड फॉर्म है? been, be का। be का थर्ड फॉर्म है been। और सेकंड फॉर्म क्या है? was, were। फर्स्ट फॉर्म क्या है? be। ऑलराइट, ओके। अब तीसरा सेंटेंस हम लोग सुनते हैं। If you had all obeyed, if you had obeyed orders, if you had obeyed orders, this disaster means sankat, would not have happened. Happened means घटित होना। If you had obeyed orders, comma, this disaster would not have happened. Disaster संकट, happened घटित होना। अब अगर आप चाहें तो आप जो would have वाला पोर्शन है उसको आप पहले कर लें, तो कैसे हो जाएगा? This disaster would not have happened if you had obeyed orders. आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो वाक्य की शुरुआत इससे करें और चाहें तो आप वुड हैव वाले पोर्शन से वाक्य की शुरुआत करें। इससे शुरू करेंगे तो कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। वुड हैव वाले पोर्शन को पहले ले आएंगे तो कॉमा की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंजंक्शन इफ अपने आप में खुद है जो जोड़ देगा। ऑलराइट, ओके। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा। जहां जहां पर आपने इफ का प्रयोग किया है वहां वहां आप चाहें तो कंजंक्शन के तौर पर आप हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, जनक केस है ये, कि आप हैड को भी कंजंक्शन के तौर पर प्रयुक्त कर सकते हैं। आप कैसे इसको कैसे कहेंगे? इन्हीं तीनों वाक्यों में मैं हैड का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर करके आपको दिखाता हूं। Had you listened to me, comma, अब यहां पर had if का काम कर रहा है, if कंजंक्शन का काम कर रहा है। Had you listened to me, comma, you would not have made so many a mistake. दूसरा, if his bed had not been dyed red with mehendi leaves को अगर आप शुरू करें तो कैसे करेंगे? Had his bed not been dyed red with mehendi leaves, देखो हैड को पहले करते रहे कंजंक्शन के तौर पर। Had his bed not been dyed red with mehendi leaves, comma, it would have been white. हाँ, जब आप हैड से हैड को कंजंक्शन के तौर पर रखिएगा तो केवल हैड से ही वाक्य की शुरुआत करिएगा और वुड हैव वाले पोर्शन को सदैव बाद में रखिएगा। ये चीज इफ के साथ जो हुआ करता था
कि इफ को शुरू में भी रख सकते थे और आप उसको बीच में भी रख सकते थे, ये चीज हैड के साथ नहीं होगा। ओके, दूसरा एग्जांपल आप देखें, हैड यू ओबेड ऑर्डर्स, had you obeyed orders, this disaster would not have happened। इस तरह से आप if वाले वाक्य को had से भी बना सकते हैं, अर्थात if को had से आप स्थानांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताना मैं चाहूंगा कि जो पहला वाक्य मैंने बोला था, तो वहां पर आप सुनेंगे तो मैंने जगह बोला था सो मैनी अ मिस्टेक, सो मैनी अ मिस्टेक। तो आप चाहें तो मैनी के बाद अ हटा करके उसको प्लूरल कर लें, सो मैनी मिस्टेक्स। लेकिन अगर मैनी के बाद आप अ लगा रहे हैं तो आने वाला जो नाउन है मैनी अ के बाद वो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर मैनी के बाद आने वाला जो संज्ञा है उसका उच्चारण स्वर में हो रहा है तो वहां पर एन लग जाएगा। जैसे हम कहें बहुत से उल्लू, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैनी आउल्स या मैनी एन आउल, ये दो तरीके। बेहतरीन तरीका, मैनी के बाद अगर आप आर्टिकल लगाएंगे अथवा एन तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, और अ जब लगाएंगे तो आने वाला जो नाउन होगा वो व्यंजन ध्वनि देगा, और एन जब लगाएंगे तब जो है मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो वोवेल साउंड करेगा, स्वर ध्वनि देगा। बस आज आपको इतना ही बताना था। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।